नीतीश कुमार 36 जिला के मंत्री नहीं है, सिर्फ 2 जिला के मुख्यमंत्री हैं वो। उनका आंख खुलता है तो नालंदा, उनका रात में सोते हैं तो पटना में, फिर सुबह उठते हैं तो नालंदा और पटना याद आता है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और गंगा के इस पार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, नीति आयोग, हर जगह यहीं की गरीबी दिखाई जाती है, यहीं की बदहाली दिखाई जाती है। और इसी बदहाली के चेहरे पर केंद्र से पैसा मिलता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देता है पैसा, वर्ल्ड बैंक इनको देता है पैसा। इसी कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीमांचल की बदहाली को दिखाकर, यानी MRI रिपोर्ट मेरा, CT स्कैन मेरा, एक्सरे मेरा, और दवा नालंदा को मिल रही है, दवा पटना को मिल रही है। पटना में 6 पुल है गंगा पर। आप JP सेतु ले लीजिए, गायघाट मरीन ड्राइव बन रहा है, एक और कच्ची दरगाह में बन रहा है, एक गायघाट का जो पुल है, फिर एक और सोनपुर पे के पास बन रहा है। मतलब 5-6 पुल, हजार करोड़ का। और यहाँ का आप देख लीजिए, ये बायसी और किशनगंज और दलकोला के बीच का 2017 के बाढ़ में वो पुल टूटा था। नितिन गडकरी को लोग बोलता है चैंपियन है नितिन गडकरी, मीडिया के डार्लिंग है। डगरवा में टोल टैक्स देगा, फिर सोनापुर में आके टोल टैक्स देगा। आप तो पार्लियामेंट में बोले थे कि 60 किलोमीटर के अंदर में नहीं मिलेगा, ये 60 किलोमीटर है। आंख में मोतियाबिंद हो गया क्या गडकरी जी को, उनके ऑफिसर को? ये 60 किलोमीटर डगरवा और जो सोनापुर 60 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के अंदर में आप डबल टैक्स ले। रोड की स्थिति देख लीजिए। आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नितिन गडकरी के मंत्रालय से अगर सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कोई है तो वो सीमांचल है। एक भी NH रोड इतना बदहाल है, यहाँ के मरीज जो पूर्णिया जाते हैं, सिलीगुड़ी जाते हैं, कटिहार जाते हैं, एक भी NH रोड इनका दुरुस्त नहीं है। मैं वीडियो दिखा दूंगा। जी। अब कोई माई बाप बोलने वाला नहीं है। नाकारा MP, नाकारा भाजपा से जीता हो तो अररिया में देख लीजिए, किशनगंज में भी देख लीजिए, वही हाल है। MP साहब को नहीं दिखता है 2017 में बाढ़ में ये डंगड़ा के बाद जो पुल टूटा था, उनको नहीं दिखता है? जी, 10 से 15 किलोमीटर के बीच में NH-31 में एक ही जगह पर 2 पुल टूटे हुए अब तक। वही तो MP को नहीं दिखता है। यहाँ से आना जाना करते हैं, क्या कहते हैं, पप्पू जी, इतना पप्पू जी अपने आप को, पप्पू जी बड़े लीडर हैं, तो अभी पप्पू जी 5-6 बार के MP हैं, उनको तो इस बात पे चढ़ा। MP को नहीं दिखता है, कांग्रेस के MP को। तारिक साहब को तो बागडोगरा से आएंगे, गेस्ट हाउस चले जाएंगे। प्रदीप जोशी को मतलब नहीं है, उसको सिर्फ हिंदू मुसलमान, भाजपा का MP है, क्या करेगा? हिंदू मुसलमान उस USP है। पप्पू जी भी, बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब लिखे हैं इस मुद्दे पर, अख्तरुल इमान साहब लिखे हैं। लेकिन यहाँ का जो मेरा पहले भी MP संतोष जी थे, पहले भी थे दुलाल दा, पता नहीं दिल में क्या होता रहे। अल्लाह पद देता है, आवाम मौका देती है, तो उस मौके पर तो आप कुछ कर दीजिए। अभी तो मौका है आपके मंत्री जी माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, अभी तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है। आवाम ने BJP को, अमित शाह जी का जितना आप प्रणाम किए तो रिवार्ड तो मिल ही गया। मंत्री भी बन गए, जेट+ सिक्योरिटी भी मिल गया, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया। अब इससे ज़्यादा कुछ तमन्ना है? सीमांचल का इतना बड़ा एहसान है आप पर कि आपका घर खगड़िया और किशनगंज और पूर्णिया और अररिया के अवाम ने आपको बेताज बादशाह बना दिया। यही जिताई, तब ना भाजपा के नज़र में गए, तब ना आप MLC बने, तब ना मंत्री बने, तब ना अमित शाह जी को अपने कॉलेज में बुलाकर नाश्ता पानी जलपान कराएं। तो उसका तो सब अमित शाह जी ने उतार दिया आपको, जितना एहसान था। अब तो रेवेन्यू ऑफिसर कम से कम कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और बिहार के जो दूसरे इलाके में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन यहाँ है पूरे बिहार में। आप दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, जम्मू चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्रा, केरल तक, महाराष्ट्र तक बेचारा बिहार का मजदूर। और सबसे ज़्यादा परेशान सबके घर में कि सबके बाप फ़ोन कर रहे हैं, माँ फ़ोन कर रहा है, चाचा फ़ोन कर रहा है, मामू फ़ोन कर रहा है, खालू फ़ोन कर रहा है, दादा फ़ोन कर रहा है कि ज़मीन ठीक करा लो। वो तो लूट का अड्डा बन गया है, हज़ारों करोड़ रुपया वसूली का अड्डा बन गया। या भाजपा बोल दे कि दिलीप जायसवाल जी को मंत्री इसलिए बनाया गया है कि वसूली केंद्र होगा, आधार केंद्र होगा, भूमि सुधार नहीं, वसूली सुधार मंत्री अगर ये कहलाना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब जनता फैसला लेगी। जनता से बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, विजिलेंस से मिलिए, अपने लोकल MP मिनिस्टर और MP पर, MLA पर दबाव दीजिए कि ब्लॉक का भ्रष्टाचार दूर करे। MIM का यही मतलब होता है, हम यही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं।